नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी। आज मैं अपने जीवन की एक घटना आपको बताती हूँ। शायद कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, लेकिन मेरे साथ हुआ था। बात उस समय की है जब मैं बीएड करने अपने एक रिश्तेदार के घर, मतलब मेरी मौसी ही थी, कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं था, जिनके घर में गई थी। क्योंकि कॉलेज उनके घर के पास था, तो ये सोचा कि रुक के यहीं से क्लास व्लास कर लेंगे। तो सब कुछ अच्छा चलता था। मैं थोड़ी सी पहले क्या था ना, कम बुद्धि की थी। अभी भी बहुत बुद्धि नहीं है मेरे पास, बस ठोकरे खाते खाते जो मैंने सीख लिया है सीख लिया। अभी बहुत लोग बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं, पर ये मुझे सब्र रहता है कि चलो मैं ठगाती हूँ, किसी को ठगती नहीं हूँ। तो मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं होता कि चलो ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है कि मैंने किसी को ठगा नहीं। ठगा गई अलग बात है, कोई बात नहीं है। भगवान की जैसी मर्जी, जितनी बुद्धि मुझे देनी थी उतनी दे के, लेकिन मुझे फ़क्र है, खुशी भी है कि मैं किसी के साथ छल नहीं करती, किसी को ठगती नहीं। तो बात आगे करते हैं। तो वो क्या, मैं बताई ना कि बुद्धि कम थी, तो मैं दबाव में उनके घर पे थी, तो मैं उनके घर का सारा काम करती थी। कोई यकीन नहीं मानेगा, सुबह उनके 4 बच्चे, मेरे मामा का लड़का रहता था और मैं खुद, सबका मैं नाश्ता बना के और अपना नाश्ता लेकर मैं जाती थी। और जिस दिन मैं ऐसा नहीं कर पाती थी तो उस दिन मैं बिना नाश्ते के जाती थी। आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन मैं इन 6 लोग का नाश्ता बनाकर, सबका टिफ़िन लगाकर, फिर अपना लेकर जाती थी। मैं यहाँ निकलते निकलते ही बहुत थक जाती थी। फिर जब शाम को आती थी तो लगभग खाने में भी मेरी ड्यूटी रहती थी। थोड़ा कम रहता था लेकिन रहती थी। उसके बाद बर्तन धोना और करना सब। अब मैं ये सारी काम ना मैं दबाव में करती थी कि इनके घर पे हूँ, इनको बुरा ना लग जाए, ये कुछ कह ना दें, इनके घर पे रह रही थी। धीरे धीरे वो क्या कर किए लोग कि सारा काम मेरे ऊपर शिफ्ट करते गए। तो उनका लड़का था, वो मुझसे बहुत छोटा था, 9th क्लास में उस समय पढ़ रहा था। वो सब सिचुएशन को समझता था। तो वो आता था तो कहता था दीदी अब बकलोल हैं, इतना ही कह के वो चला जाता था। कहता अब बहुत बकलोल हैं। मुझे लगता बच्चा है, कह रहा है चलो जाने दो। और जब मैं सारा काम करके खाली होती थी तो वो कुछ अपना उनका काम था, तो कहती थी खाली हो गई तो थोड़ा मेरा रजिस्टर लिख दो। तो फिर मैं दबाव में आ जाती थी कि बड़ी हैं, मेरी माँ जैसी हैं, मना कैसे करें। तो उतनी थकान के बावजूद मैं उनका रजिस्टर ले, मैं मना, मेरे एक सबसे बड़ा ख़राब गुण भगवान ने दिया था ना, मैं ना नहीं कह पाती थी। ना कहने में जैसा लगता था कि मेरा गर्दन कट जाएगा। किसी को भी मैं किसी सिचुएशन में मैं ना नहीं कह पाती थी, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हुआ। ये मुझे मतलब चैन से रहने नहीं दिया। मुझे खुद आराम नहीं, मैं जिस समय कंफर्ट जोन था, मुझे आराम की ज़रूरत होती थी, लोग ला के अपना काम रख देते थे, मैं उस काम को करने लगती थी। आँख मल के वो करके एकदम आँखें लाल लाल हो जाए, लेकिन हाँ कैसे ना करे, कहीं है तो कर दें। और सामने वाले को काम से मतलब है, चूल्हे में जाओ लेकिन काम कर दो उनका। उनका काम हो गया, हाँ बेटा बहुत मेहनत किया तुमने, मेरा काम कर दिया। थोड़ा सा मतलब मिस्त्री वो होता है ना, मक्खन पानी लगा दिए अपना। हम भी गदगद हो गए, अरे हमको बेटा बोली है, इतना प्यार से बोली, क्या हुआ कर दिए। तो ये चीज़ें मैंने किसी से शेयर की कि वो होता है, तो मैं कभी कभी उनका रजिस्टर लिख देती हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि ये बताओ कि वो रजिस्टर तुमसे क्यों लिखवाते हैं, उनकी अपनी भी 2 लड़कियां हैं, तुम्हारे उम्र की हैं, उनसे काहे नहीं कभी रजिस्टर लिखवाती हैं। तो हम बोले पता नहीं। तो करे वो तुम्हारा समय ख़राब करती हैं, उनको ये लगता है कि हमारी लड़कियां क्यों रजिस्टर लिखें, वो अपना पढ़े लिखें, और तुमको दे देती हैं कि ताकि तुम लिखो, तुम्हारा समय ख़राब हो, तुम लाइफ में ना कुछ कर पाओ। नहीं तो उनकी अपनी लड़कियां खाली बैठी है, तुम घर का भी काम कर रही है, जो फ्री हो रही हो फिर वो अपना काम दे दे रही हैं। तो वो कितनी होशियार हैं। तो मुझे लगा कह तो सही रही हैं, कि मैं ना तो कर नहीं पाती थी। ये मेरे लिए बहुत मतलब होता ना, पर्वत की चढ़ाई जैसा था। और मैं अपना शोषण सब कुछ देखते हुए भी मैं कराती थी कि मुझे ना कहना नहीं आता था। इसके बाद एक और घटना मेरे साथ हुई जो इससे भी बहुत भयंकर थी। तो उनको जाना था कहीं टूर पर, और वो छोटे वाले भाई को, बहन को और अपना पति पत्नी निकल रहे थे। इनकी दोनों लड़कियां घर पे रुकने वाली थी क्योंकि उनका रिजर्वेशन नहीं था। अब दोनों लड़कियां थी, एक हम भी थे उसमें। तो ये हुआ कि घर पे कैसे कौन रहेगा, तो मैं अपने घर जा रही थी। तो बोली कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम बड़ी हो, थोड़ा सा देखभाल करना, घर पे रुक जाओ, हम आ जाएंगे तब तुम जाना। बोले अच्छा ठीक है, ना तो कर नहीं सकते थे। उसके बाद बोली अच्छा ऐसा करते हैं कि नाना जी को भी यहीं रख देते हैं। हम बोले ठीक है रख दीजिए, नाना जी को भी यहीं रख दीजिए, कोई बात नहीं। हम नाना जी आए, नाना जी बुजुर्ग थे,
अब उनकी दोनों लड़कियां, ठंडी का टाइम था, 10 बजे तक सोती थी। अब 10 बजे तक सोएंगी तो नाना जी को कौन देखेगा। तो मैं सुबह उठती थी, नाना जी के लिए पानी गर्म करती थी, उनको नहलाती थी, उनको छत पे ले जाती थी, उनके लिए हलवा, में नाना जी को बहुत पसंद था तो मैं उनके लिए हलवा सूजी का बना देती थी, बहुत प्यार से खाते थे। तो उनको छत पे हलवा दे आती थी। फिर नाना जी को नहीं बर्दाश्त होता था, वो आते थे, कहते थे अरे उठ जाओ, वो अकेले कितना करेगी, उठ जाओ, तुम लोग भी कर दो। लेकिन उन लोग के ऊपर नाना जी की बात का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो सब जब उनका मन करता था, सारा काम हो जाता था, तभी उठती थी। मुझे काम का दुख नहीं था। नाना जी के साथ मेरी बॉन्डिंग, क्योंकि नाना जी हमको पाले थे तो उनका सेवा करना मेरे लिए कुछ मतलब आशीर्वाद से कम नहीं था। मैं बहुत खुशी खुशी उनका सेवा करती थी, मुझे कोई दुख नहीं था उस बात का। लेकिन असली बात जो मैं बताऊंगी, जो मुझे सबसे बड़ा शॉक्ड किया, वो आप वीडियो में बने रहिएगा। 8-9 दिन में रही। जब वो टूर से आई तो मैं बोली कि मुझे अपने घर जाना है, थोड़ा मैं मम्मी के पास जाऊंगी। तो बोले ठीक है चले जाओ। तो वो रात में आई, मैं सुबह निकल गई, मैं घर चली गई। अब ट्विस्ट देखिए कहानी का, कि जब मैं घर चली गई तो उनकी लड़कियों ने उनसे क्या कहा, कहा कि इनको छोड़ के चली गई थी तुम, और दिन भर तो अपने सोई रहती थी और सारा काम मुझसे कराती थी। अब वो मानेंगी तो अपने लड़कियों की ही बात है, मैं कितनी भी सही रहूँ तो मेरी बात कौन मानने वाला है, जो भी सुनेगा अपने बच्चे का ही सुनेगा। अब वो एकदम आग बबूला तमतमाई हुई, सारा सिनेरियो बदल गया। उसके बाद मेरी माँ से फ़ोन करके, अरे इतना वो है, ऐसे है, हम इतना विश्वास करके छोड़ के गए थे। हम कि हुआ क्या, जाने तो हम भी। तो मेरी लड़कियाँ सारा काम करती थी, ये दिन भर सोई रहती थी। हम बोले हाँ ठीक है, मैं झूठ बोल रही होंगी, कोई बात नहीं है, आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए। वो अगर वो कह देंगे तो मैं मान लूँगी कि मैं सोई हुई थी और मैं कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि नाना जी भी गाँव चले गए थे। मैं बोली फ़ोन लगाइए, अपने पिताजी से पूछिए, सही बात वही बताएंगे। तो जब मैंने ये बात कही तो वो थोड़ा सा पीछे हट गई, करी नहीं मेरी लड़कियां झूठ नहीं बोलती। हम कहे पता नहीं झूठ बोलती हैं सच बोलती हैं, मुझे ये नहीं पता है, वो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन आपको अपने पिताजी का तो पता होगा ना कि सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। जो मेरे नाना जी हैं उनसे एक बार पूछ लीजिए। तो उन्होंने नाना जी के पास फ़ोन नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगर फ़ोन लगाएंगे, अगर नाना जी ने कह दिया कि नहीं ये बात ऐसे, तो मुझे मुँह की खानी पड़ेगी। तो बहुत होशियार थी, वो पीछे हट गई। लेकिन मुझे ये चीज़ें शॉक्ड की गई कि सारा काम मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, और इतनी आसान, मतलब आसानी से मेरे कृत्य को धो दिया गया, मतलब मेरे काम को, मेरे समर्पण को, और ताज अपने सर पे उन लोगों ने पहन लिया। कि ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, और उसका कोई प्रमाण नहीं था, कोई सबूत नहीं था। उनकी माँ थी, उनका घर था, उनके लोग थे, जैसा चाहा उन लोगों ने कहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं भविष्य में इसके लिए ज़रूर सचेत रहूँगी कि कहीं भी पूर्ण समर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि होशियार के आगे हमेशा जो सरल लोग होते हैं वो मात खा जाते हैं। तो पता नहीं आपके साथ कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि नहीं, मेरे साथ हुआ। और ये चीज़ भी मुझे सिखा के गई कि ज़िंदगी में हमेशा सावधान रहना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, चालाक लोग मिल ही जाएंगे तो धोखा दे ही देंगे। एक जगह आप सीखेंगे, दूसरी जगह फिर मात खा जाएंगे। वो मेरे साथ भी हुआ। लेकिन कभी आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है क्या, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।